हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज देखो 14.5 का एक क्वेश्चन रह चुका था। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन आपने छुड़वा क्यों दिया, समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए आज अपन एक दो ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि मैंने पहले या तो प्रैक्टिस के लिए दे रखे होंगे इसलिए छोड़ दिए, या फिर एडिटिंग में मिस्टेक हो जाती है उस वजह से छूट गए होंगे। तो वो क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए, तो आज हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14.5 का। कहता है कि रेखा ये एक फर्स्ट वाली रेखा और ये रेखा है सेकंड, ठीक है। इन दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया रेखा की अगर लंबवत दूरी ज्ञात करनी है तो दोनों रेखाओं को पहले है ना अपन सदिश रूप में बना देते, क्योंकि सदिश रूप का जो फॉर्मूला है वो बहुत ईजी है। दोनों में से कोई मेथड यूज लगा सकते हैं। अगर ये दे रखो जब ये कार्तीय रूप में रेखा की समीकरण होगी तो उसका जो फॉर्मूला है लघुत्तम दूरी का बहुत बड़ा है। अपन ने पहले भी कर रखा है 14.5 के अंदर, आपने देखा होगा। मैंने सभी प्रश्नों को पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज किया। तो अपन क्या करते हैं, इसको भी वेक्टर फॉर्म में इन दोनों को चेंज करते हैं, फिर इसके फॉर्मूले से इनके बीच की लघुत्तम दूरी को ज्ञात करेंगे। तो देखो यहां पर पहले इसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या है, -1 + 1। यहां पर जो z है ये z के साथ में कुछ नहीं दे रखा है, तो कुछ नहीं दे रखा है तो अपॉन में क्या होता है 1, और यहां कुछ नहीं है तो क्या लेट कर लेंगे 0। अब देखो अपन ने बनाया कैसे था, x - x1 होता है, तो माइनस यहां लगा दिया और अंदर 1 है तो ये तो एज इट इज रखेंगे। अब देखो यहां पर प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 कैसे बनेगा, फॉर्मूले में क्या होता है माइनस। तो प्रश्न के अंदर हमारे पास क्या था, प्लस था, तो प्लस कैसे होगा, ये तो फॉर्मूले का, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इस प्रकार इसको ऐसे करेंगे, और यहां पर देखो बाहर माइनस है तो अंदर क्या आएगा प्लस का 1, क्लियर है। इसी प्रकार यहां पर देखो प्लस का 1 बनाना है, तो प्लस का 1 कैसे आएगा, तो x माइनस, और यहां पर क्या लिखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस वापस क्या बन जाएगा प्लस। यहां पर फॉर्मूले में x - x1 अपॉन a होता है, तो माइनस आ गया। अब अंदर भी माइनस आएगा तो प्लस का फॉर्मेशन होगा। यहां पर देखो -2, तो यहां -2 है तो अंदर प्लस का ही बनेगा। अब देखो z की टर्म है, तो 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो z -2, तो ये हो गया z -2 इज इक्वल टू क्या बचेगा 0, तो ये 0 अपॉन में आएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा 0, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं इन्फिनिटी बन जाएगा। ये जो समांतर देखो, इस लाइन का मतलब क्या, इस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि किस किस से पास होती है, -1, 2 और 2 से। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी एक रेखा ये वाली जो किसी बिंदु से पास होती है जिसके निर्देशांक क्या है, -1, 2 और 2, ठीक है। और एक सेकंड इस क्वेश्चन को चेक करते हैं एक बार। x + 1/3 y - 2, ठीक है। तो ये कौन से निर्देशांक से पास हो रही है, इसी से हो रही है, तो यानी -1, 2 से पास हो रही है। और ये जो है ये वाली, इसके समांतर एक और रेखा है ये वाली, इस रेखा के ये दिक् अनुपात है 3, 1, 0। आई बात समझ में। तो ये रेखा हमारे पास एक पहली रेखा और ये रेखा दूसरी रेखा, इन दोनों रेखाओं को अपन सदिश रूप में बदलते हैं। सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में बदलने पर, चेंजिंग या कन्वर्टिंग इनटू वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ये हो जाएगी a1 प्लस लैम्डा या कुछ भी लिख दो m। तो a1 यानी जिस बिंदु से पास हो रही है उसके साथ ij लगा दो। तो देखो कौन से बिंदु से पास हो रही है, 1, -1 और 0, ठीक है। तो इसके साथ ij लगा दो, तो 1i को लिखेंगे i, फिर आएगा माइनस का 1, तो यहां क्या लिखेंगे माइनस का j प्लस का k, 0 के, तो 0 के यानी लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है। k की टर्म क्या आएगी 0 के, प्लस का लैम्डा टाइम्स एक पैरेलल जो लाइन है, यानी ये पैरेलल लाइन, तो इसमें पैरेलल लाइन के दिक् अनुपात क्या होंगे, जो नीचे की तरफ दे रखे होते हैं। तो प्लस का लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 1k। तो ये किसकी इक्वेशन होगी, ये रेखा पहली उसकी सदिश समीकरण, यानी जिस बिंदु से पास होती है 1 उसके साथ i लगा दिया, -1 उसके साथ j लगा दिया, और 0 के साथ k लगाने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, तो ये a1 प्लस लैम्डा अपन ने लिख दिया। अब रेखा 2, इसके अपन सदिश समीकरण निकालते हैं। इसकी सदिश समीकरण क्या होगी, देखो इन जिन जिन पॉइंट से पास हो रही है इन पॉइंट्स के साथ आई जे के लगा देते हैं। तो देखो -1i प्लस 2j प्लस 2k, ये तो जिस बिंदु से पास हो रही है उसके साथ आई जे के लगा दिया, प्लस लैम्डा टाइम्स, यानी जिसके इसके समांतर जो रेखा है ये वाली, उसके दिक् अनुपात, प्लस लैम्डा टाइम्स यहां पर क्या आ जाएगा 3i प्लस का 1j प्लस का 0k। तो 0k लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रेखा 1 हो गई हमारे पास, ठीक है, किस रूप में, सदिश रूप में, यानी वेक्टर फॉर्म में। ये हो गई लाइन सेकंड, रेखा 2 लाइन सेकंड हो गई किस रूप में, वेक्टर फॉर्म में। तो दो लाइंस हमारे पास है, दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी लघुत्तम दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, d इज इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर a2 माइनस a1, यहां लिखेंगे b1 क्रॉस b2 और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का अपन क्या करेंगे, मॉड्यूलस बनाएंगे और होल के साथ मॉड्यूलस बनेगा, ठीक है। तो अपन इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये है a1, ये है a2, ये दे रखी है b1 और ये दे रखी है b2। तो बस इनका यूज करते हैं और उन सभी को इस जगह लाके पुट करते हैं, हमारा फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। तो इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, किसके लिए, इनके लिए a2 माइनस a1। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं। देखो a2 माइनस a1, a2 यानी ये वाली चीज, तो इसको लिखते हैं, देखो माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 2k, फिर लगाएंगे माइनस a2 माइनस a1। तो अब ये लिखना है माइनस का i प्लस का j, कि माइनस का निशान जो है माइनस का i प्लस का j। अब देखो माइनस का i क्या हो जाएगा, माइनस का 2i और 2j प्लस j कितना हो जाएगा 3j और प्लस का क्या बनेगा 2k, ठीक है। तो ये हो गया a2 माइनस a1। अब b1 क्रॉस b2 निकालना है। देखो ये रहा b1 और ये रहा b2, तो ये इसको यहां पे लिखते हैं, देखो b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 क्या करेंगे, इधर लिखेंगे i, इधर लिखेंगे j, इधर लिखेंगे k। अब b1 का क्या दे रखा है 2, 3 और 1, ये लिखेंगे 2, 3, 1 और इधर क्या लिखेंगे 3 और 1, ये हो गया 3, j की जगह 1 और इधर आ जाएगा 0। बस इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं, देखो यहीं पे करते हैं। यहां लिखेंगे i, ठीक है, i लिखेंगे तो ये और ये गया, तो 3 को 0 से गुणा किया तो क्या है 0, तो फिर लगाएंगे माइनस का निशान, 1 को 1 से किया तो माइनस का 1, फिर आएगा माइनस का निशान, यहां लिखेंगे j। देखो j में क्या होगा, ऊपर वाली लाइन जाएगी और ये जाएगी, ठीक है, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, माइनस का क्या आएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का 3। अब फिर आएगा प्लस का k, प्लस का k मतलब ये वाली लाइन जाएगी ऊपर वाली और इधर वाली, तो 2 एकम 2 माइनस 3 तिया 9। तो इसको मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, देखिए रफ करके, देखिए फिर से देखते हैं। माइनस माइनस क्या हो, ये सॉरी आई है तो इज इक्वल टू है, तो माइनस का आई इधर लिखते हैं, माइनस का होगा आई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 3j, प्लस का 3j और 9 में से 2 गया तो बचेगा 7, रो भी इसका माइनस का, ये हो गया माइनस का 7k। ये किसकी वैल्यू आ गई, b1 क्रॉस b2 की। अब इसका क्या लेना अपन को, मॉड्यूलस। तो देखो मॉड्यूलस निकाल देते हैं, b1 क्रॉस b2, मॉड्यूलस में मतलब इनका स्क्वायर करके ऐड, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 49, तो कितना हो गया देखो ये 9 और 9 18, यानी
कितना 10 यानी 59 रूट के अंदर 59। ठीक है, तो अब इन तीनों वैल्यूज को 1, 2 और 3 वो अपन यहां पुट करते हैं। ठीक है, और हमारा फाइनल आंसर देखते हैं क्या बनता है। इसको यहां से मैं रफ करता हूं, फिर करते हैं इसको। तो देखो d इज इक्वल टू लिखते हैं ये वाली 2i वो माइनस का प्लस का 3j प्लस का 2k। ठीक है, ये और डॉट क्या आएगा यहां पे, ये वाला i माइनस 3j माइनस का i प्लस का 3j माइनस का 7k होल अपॉन में जो चीज आएगी वो है रूट का 59। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं और देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है। तो i डॉट i कितना होता है 1, तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो आएगा 2, 2 एकम 2, j को j से करेंगे तो आएगा 1, 3 को 3 से करेंगे तो आएगा 9, प्लस 7 को 2 से करेंगे 7 दूनी 14, ये आएगा माइनस का 14 अपॉन रूट के अंदर क्या है 59 और ये सारा ऐसा मॉड के अंदर। तो 9 और 10 11, 12 13 14 कितना बच गया 3/59, क्योंकि ये मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 3/59। ये दो रेखाओं के बीच की क्या होगी लघुत्तम दूरी और हमारा फाइनल आंसर होगा। और इसके अंदर एक चीज और दे रखी है कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, वो अपन को ज्ञात नहीं करना, सिर्फ लघुत्तम दूरी का क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन काट देना, आगे रेखा का जो समीकरण है इतना ही क्वेश्चन अपन को करना है। और बहुत आसान तरीका है, आपको अलग अलग वीडियोज में अलग अलग बुक्स के अंदर वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अपन को उतनी माता बच्ची उतनी जकाड़ करनी नहीं है। अपन क्या करेंगे, सिर्फ दो इक्वेशन दे रखी है वेक्टर फॉर्मेट के कार्तीय रूप में, उसको सदिश रूप में बदलेंगे वेक्टर फॉर्मेट के अंदर, और वेक्टर फॉर्मेट के अंदर बदल के ये वाला सूत्र लगा देंगे, बस सिंपल है। अब बच्चे थोड़ा मेहनत कम करना चाहते हैं तो सर आप ही करवाओ, तो चलिए मैंने कर दिया, आप इसको सॉल्व कीजिएगा।